यहाँ त्रिभुज दिया गया है, इस जितने भी चित्र बनाया गया है ये सभी त्रिभुज ही बनाए हुए, ठीक है। त्रिभुज में इतना भाग होता है, इस सब के बारे में जानना जरूरी है कि कहाँ पर कौन होता है। पहला नंबर में जो है शीर्ष, शीर्ष का अंग्रेजी होता है वर्टेक्स। तो ये जो होता है ये शीर्ष होता है त्रिभुज का। तो एक तरह से त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गया, यानी ये भाग क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है। उसके बाद आता है आधार, आधार का मतलब बेस। तो ये जो नीचे वाला भाग है ये त्रिभुज का क्या है, आधार है, यानी बेस है। उसके बाद यहाँ पे त्रिभुज का यानी कि यहाँ का है भुजा, यानी साइड। तो त्रिभुज का एक ये भुजा होता है, एक ये भुजा होता है और ये भुजा होता है, यानी कि त्रिभुज में जो है 3 भुजा होते हैं। उसके बाद करें आधार के कोण, आधार के कोण यानी कि बेस एंगल, यानी आधार के कोण निचल का भाग ये आधार होता है, इसलिए आधार का कोण ये 2 हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के आधार का कोण कितने होंगे, 2, ये दोनों क्या होंगे, आधार का कोण। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यहाँ आता है शीर्ष कोण यानी कि वर्टेक्स एंगल। ये जो होता है ना त्रिभुज के शीर्ष कोण होते हैं, यहाँ पर उस भाग को हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज के शीर्ष कोण। अब यहाँ तक ऊंचाई, ये जो है त्रिभुज में ऊंचाई होती है ये, ठीक है। ये त्रिभुज में क्या होती है, ऊंचाई होती है। एल्टीट्यूड यानी कि आंतरिक कोण, त्रिभुज का आंतरिक कोण क्या होता है, आंतरिक मतलब होता है अंदर। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल के बारे में समझते हैं। तो आंतरिक कोण यानी कि ये जो है ये और ये आंतरिक कोण, इस आधार पर हम बोल सकते हैं त्रिभुज के आधार और शीर्ष को जो कोण होता है वही सभी क्या होते हैं, आंतरिक कोण होते हैं। अब त्रिभुज में बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, इसमें क्या करते हैं, बाह्य कोण के लिए इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक बाह्य कोण होता है। इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो ये बाह्य कोण कहलाएगा त्रिभुज का, और इस भुजा को आगे बढ़ाया जाए तो ये इसका क्या होगा, बाह्य कोण होगा। इस तरह जो है त्रिभुज का क्या होता है, बाह्य कोण होता है। आगे यहाँ समझते हैं, यहाँ पर त्रिभुज की परिमाप, ये परिमाप जो होती है ये कोर यानी चारों भुजाओं को जो है मिलाने पर क्या बनता है, परिमाप। अगर इसको ABC मान लिया जाए तो परिमाप जो होगा AB + BC + CA, ये क्या होगा इसका परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ये क्या होता है, त्रिभुज की परिमाप होती है। अब आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। तो ये जो भाग होता है ये पूरा अंदर की ओर, ये जो पूरा अंदर की ओर भाग होता है ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये अंदर वाला भाग क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जैसा कि हम बता ही चुके हैं, निचल का भाग आधार होता है, ऊंचाई यहाँ से शीर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ करा आंतरिक बिंदु, यानी त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज हुआ आंतरिक बिंदु। ये बिंदु यहाँ पे लगा देते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये आंतरिक बिंदु कहलाएगा। या ये वहाँ लगा देंगे, ये भी आंतरिक बिंदु है। यानी त्रिभुज के अंदर कोई भी बिंदु लगाए तो ये सब क्या कहलाएंगे, आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। बाह्य बिंदु का रहा है तो त्रिभुज के बाहर यहाँ लगा देंगे तो ये भी एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। यहाँ लगा दे, फिर यहाँ लगा दे, फिर कहीं भी बाहर त्रिभुज के बाहर बिंदु लगा देंगे तो क्या कहलाएगा, बाह्य बिंदु कहलाएगा। उसके बाद त्रिभुज में कुछ माध्यिकाएँ भी होती है। तो आप समझ लीजिए माध्यिकाएँ क्या होती है, याद रखिएगा। इस कोण से जो रेखा गुजरेगी और इस कोण से भी जो रेखा गुजरेगी और ऊपर से जो रेखा गुजरेगी, तीनों जो है एक बिंदु पर मिलना चाहिए, तभी जाके सब रेखाएं क्या कहलाएगी, इसकी माध्यिकाएँ कहलाएगी। तीनों रेखाएं क्या कहलाएगी, माध्यिकाएँ कहलाएगी। और ये जो केंद्र कहलाएगा वो त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा, ठीक है। इस आधार जो है ये त्रिभुज की सभी जो है बेसिक जानकारियाँ थी। ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि इससे मोटिवेट मिलता है, ताकि हम और एक्स्ट्रा भी बेसिक जानकारियाँ जो है आप लोगों के बीच लाता रहूँ। तो आगे भी है।